हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपको वह घटना बताने वाला हूँ जो मेरे साथ घटी है। यह मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक घटना थी। मैं ट्रक ड्राइविंग का काम करता हूँ तो इसलिए रास्तों से मेरा एक अच्छा रिश्ता बन चुका है। रास्ते जो हमें किसी न किसी मंजिल तक जरूर ले जाते हैं। रास्तों का हमारे जीवन में अलग ही महत्व होता है। मुझे ड्राइविंग करते हुए 9 साल हो चुके हैं। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना यही हमारा काम है। ट्रक ड्राइविंग की वजह से ही आज मेरे बच्चों का और मेरा पेट पलता है। हमें बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं, लेकिन मेरे 9 साल के एक्सपीरियंस में मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं घटा था जो वे घटना मैं आपको बताने वाला हूँ। यह घटना इतनी खौफनाक थी कि इसे बताने से मेरी रूह भी कांप रही है। आज से ठीक 2 साल पहले मेरे ट्रक पर एक नया बंदा काम करने के लिए लगा था। उसका नाम सुखवंत सिंह था। उसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं, यही 23 साल के करीबन होगी। सुखवंत मेरा काफ़ी अच्छा हेल्पर था। वह मन लगा कर काम को करता था। मैंने इन सालों में काफ़ी लंबी लंबी दूरियां तय की हैं और मुझे दूर दराज इलाकों का काफ़ी अनुभव है। सुखवंत को ड्राइविंग का काफ़ी शौक था। जब भी हमें माल की डिलीवरी करने काफ़ी दूर जाना पड़ता था तो वह रास्ते में ही ट्रक की ड्राइविंग करने लगता था और मुझसे कहता था कि आप आराम करो, अब ट्रक मैं चलाऊंगा। ऐसे ही हमें एक दिन डिलीवरी करने के लिए काफ़ी दूरी लंबी तय करनी थी। ट्रक में लोडिंग हो जाने के बाद हम दोनों नेशनल हाईवे पर थे। हमने गाड़ी को एक पंजाबी ढाबे पर रोका और वहां पर बैठकर खाना खाया। खाना खाकर हम उसी हाईवे पर चलने लगे। रात के ठीक 10 बजे सुखवंत ने मुझसे कहा कि आप आराम करो, मैं गाड़ी चला लेता हूँ। उस दिन मेरी हालत थोड़ी खराब हो रखी थी। अब सुखवंत ट्रक को ड्राइव कर रहा था और मैं बगल वाली सीट पर आराम से बैठा हुआ था और मैंने उससे कहा कि ट्रक को बड़े ध्यान से चलाना। तब सुखवंत ने मुझसे कहा कि फिक्र नोट सर जी। सुखवंत ट्रक को काफी अच्छे से चला रहा था। मैं सीट पर बैठा बैठा ही सो गया। तब मैंने सुना कि ट्रक की किसी चीज से टकराने के कारण जो आवाज आई है उसके कारण मेरी आंख खुल गई। मैंने उठते ही साथ सुखवंत को देखा और उससे कहा, खोते दे पुत्र, तूने क्या किया? तूने गाड़ी के साथ किसी को टक्कर मारी है क्या? लेकिन सुखवंत ने मुझे एक भी जवाब नहीं दिया। मैंने देखा कि सुखवंत को उन सर्दियों के दिन में भी पसीना आ रहा है। उसके चेहरे से खौफ साफ झलक रहा था। तब मैंने उसे गुस्से में पूछा कि क्या हुआ। सुखवंत ने मुझे हकलाते हुए जवाब दिया कि वह ओ औरत। उसका इतना कहना ही था कि मैं काफी डर गया। मैंने उससे कहा कि तुमने इस ट्रक के साथ एक औरत को उड़ा दिया। मैं उस पर काफी गुस्सा हो गया। मैंने सुखवंत से कहा कि ट्रक को रोको। मेरे कहने पर ही सुखवंत ने ट्रक को रोक दिया। इस पर मैंने सुखवंत से कहा कि तूने यह क्या किया? हम दोनों की तो अब पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इस पर सुखवंत ने मुझसे कहा कि वह औरत अचानक से ट्रक के सामने आ गई। हम जहाँ पर थे वह एक सुनसान इलाका था। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तब मैंने भी सोचा कि रात के 12 बजे इस सुनसान इलाके में इस औरत का क्या काम है। फिर मैंने सुखवंत से कहा, चलो ठीक है, हम नीचे जाकर देखते हैं। यह कहकर मैंने टॉर्च ली और ट्रक से नीचे उतर गया और मैं उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। मैंने टॉर्च से अपने ट्रक को भी देखा कि कहीं खून के निशान होंगे। मैंने अपने ट्रक को चारों तरफ से देखा, लेकिन मेरे ट्रक पर एक भी खून का निशान नहीं था। यह बात मुझे काफी अजीब लगी, लेकिन सुखवंत ट्रक से नीचे नहीं उतरा था। इस पर मैं ही उस चीज की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ा आगे चलकर मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई पड़ा हुआ है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं मन ही मन कहने लगा कि इस खोते दे पुत्र ने क्या किया। मैंने अपनी टॉर्च उस चीज की तरफ मारी तो मैंने देखा कि वह चीज ऐसे पड़ी थी जैसे मांस का ढेर लग गया हो। मैं अब थोड़ा जोर जोर से कपकपाने लगा था। डर मुझ पर पूरी तरह से हैवी हो चुका था। मैं यह सब देखकर वापस आने लगा। तब मैंने महसूस किया कि उस चीज में हलचल हुई है। मैं फिर से उसकी तरफ पलटा और टॉर्च से उसे देखने लगा। तब मैंने देखा कि सामने एक बहुत ही भयानक औरत खड़ी है। मैं सोचने लगा कि अब तो यहाँ पर मांस ही मांस था, अब यह औरत कैसे आ गई।
तब मैंने टॉर्च उसके मुंह पर मारी तो मैंने देखा कि उसकी तो दोनों आंखें हैं ही नहीं, उसके सिर्फ बड़े बड़े बाल थे। मैं यह सब देखकर वहां से पूरी रफ्तार के साथ भागा और जैसे ही मैं अपने ट्रक के पास आया, पीछे से सुखवंत के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने ट्रक में जाके देखा तो सुखवंत ट्रक में है ही नहीं था। तब मैंने झाड़ियों की तरफ देखा जहाँ से वह चीखने की आवाजें आ रही थी। तो जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह औरत सुखवंत के सीने पर बैठी थी और अपने बड़े बड़े दांतों के साथ सुखवंत को काट रही थी। सुखवंत दर्द के कारण काफी चिल्ला रहा था, लेकिन मुझ में इतना खौफ पैदा हो चुका था कि मैं उसकी तरफ गया ही नहीं और कुछ ही देर में सुखवंत शांत हो गया। मैंने सोच लिया कि सुखवंत अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह सुखवंत को खा रही थी। यह सब देखकर मैं अपने ट्रक में आ गया और ट्रक को पूरी रफ्तार के साथ चलाने लगा। डर के कारण मुझे काफी पसीना आ रहा था, जिसके कारण मेरा सारा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। साथ ही साथ मुझे काफी अफसोस भी हो रहा था कि सुखवंत इस दुनिया में नहीं रहा। तब मैंने साइड मिरर से देखा तो वह औरत हवा में उड़ती हुई मेरे ट्रक के पास आ रही है। उसकी स्पीड मेरे ट्रक से भी ज्यादा होगी। मैं यह खौफनाक नजारा अपनी आंखों से देख रहा था। तब मैंने देखा कि जो चुड़ैल मेरे पीछे उड़ती हुई आ रही थी वह एक चमगादड़ के रूप में बन गई और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। मैं बहुत स्पीड के साथ ट्रक को चला रहा था। सुबह के ठीक 4 बजे मैंने ट्रक को एक ढाबे पर जाकर रोका। ट्रक से नीचे उतरकर मैं ढाबे पर चला गया और वहां पर बैठकर मैं रोने लगा। ढाबे के मालिक ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तब मैंने रोते रोते उसे सारी आप बीती बताई। तब उस ढाबे वाले ने कहा कि उस हाईवे पर हमेशा घटनाएं होती ही रहती हैं और जिस औरत की तुम बात कर रहे हो उसका एक्सीडेंट उसी हाईवे पर हुआ था। उस हाईवे पर रात को कोई भी अपने ट्रक को नहीं रोकता है, क्योंकि सभी को पता है कि वहां पर घटनाएं होती हैं। आपने वहां पर ट्रक को रोका, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। गोविंद मन ही मन सोचते हैं कि वह सुखवंत के घर वालों को क्या जवाब देंगे। वे काफी परेशान हो चुके थे। उन्होंने अपने मालिक को फोन किया और सारी बात बताई। मालिक ने फोन पर कहा कि यह तो काफी बुरा हुआ। तब मालिक ने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। पुलिस ने छानबीन की और सुखवंत की लाश को ढूंढ लिया, जो कि एक झाड़ी में पड़ी थी। सुखवंत की हालत काफी खराब थी, उसका सारा शरीर कटा फटा पड़ा था। पुलिस ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, तो इसलिए इसे जंगली जानवरों का हमला बताया गया। दोस्तों, आज भी मैं यह घटना याद करता हूँ तो पूरी तरह से सहम जाता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। यह कहानी हमें भेजी है शरद जी ने। शरद जी बताते हैं कि यह एक सच्ची और खौफनाक घटना है। शरद जी बताते हैं कि उनके गांव में एक काफी पुराना कुआं बना हुआ था। वह कुआं उनके गांव से थोड़ी ही दूरी पर बना हुआ था। कुएं के चारों तरफ घास सूख गई थी, तो इसलिए कुएं के चारों तरफ लकड़ियों की एक बाड़ लगा दी गई थी ताकि कोई उस कुएं के अंदर न गिर जाए। वह कुआं काफी गहरा था। जहाँ पर मेरा घर बना हुआ था वह कुआं वहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई देता था, क्योंकि मेरा घर उस कुएं से थोड़ी ही दूरी पर था। लोगों का मानना था कि वह कुआं एक भूतिया कुआं है, क्योंकि उस कुएं के अंदर भूत रहते हैं। मैं अक्सर रात को अपनी छत पर जाता और उस कुएं की तरफ देखने लगता। हमारा घर 2 मंजिला इमारत है, तो मैं ऊपर वाले कमरे में रहता था और अक्सर वहां से उस कुएं को देखता रहता कि जो लोग गांव वाले कहते हैं कि वह सच है या झूठ है। लेकिन आज तक भी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था कि जिससे मुझे पता लगे कि यहाँ पर भूत रहते हैं। मैं रात के 10 बजे तक उस कुएं को देखता रहता था और उसके बाद मैं सो जाता था। उस कुएं के पास ही एक जामुन का पेड़ भी लगा हुआ था। एक दिन मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैं अपने कमरे से बाहर निकला। वह एक चांदनी रात थी, चारों तरफ चांद की रोशनी फैली हुई थी। मैं कमरे से बाहर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया और मेरी नज़र उस कुएं की तरफ ही चली गई। रात के ठीक 12 बज रहे होंगे। तब मैंने देखा कि उस जामुन के पेड़ से एक चमगादड़ उड़ा और उस कुएं के अंदर चला गया और कुछ ही देर में वह चमगादड़ बाहर आकर गिरा। उसके बाद उसी जामुन के पेड़ पर बैठा एक कौवा उस कुएं के अंदर चला गया और थोड़ी ही देर में उस कुएं से कौवे के फड़फड़ाने की आवाज आई। फिर कौवा भी बाहर आकर पड़ा। मैं यह सब बैठा बैठा देख रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तब फिर एक और चमगादड़ उड़ा और उसी कुएं के अंदर चला गया
और उसी चमगादड़ का वही हाल हुआ जो पहले वाले चमगादड़ का हुआ था। वह भी उसी कुएं से बाहर आकर गिरा। मुझे यह सब देखकर काफी अजीब लगा। मैंने सोचा मैं सुबह जाकर देखूंगा कि यह क्या मामला है। अगले दिन सुबह ही मैं उस कुएं के पास पहुंचा तो जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गई, क्योंकि उन जानवरों का काफी बुरा हाल हुआ था। उनका सारा मांस नोच लिया गया था और हड्डियां ही हड्डियां पड़ी थी। यह सब देखकर मैंने कुएं की तरफ झांका, लेकिन कुएं में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब मैंने सोचा जो यह मैंने देखा है आज रात भी मैं वहीं पर बैठकर देखूंगा और इस कुएं के पास आकर देखूंगा कि यह क्या होता है। अगले ही रात मैं उसी तरह बैठ गया। मैंने काफी समय तक वेट किया। रात के ठीक 12 बजे वही प्रक्रिया दोबारा फिर से शुरू हुई। एक पक्षी उड़ता हुआ आया और उसी कुएं में चला गया। फिर से पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आई और वह जानवर बाहर आकर गिरा। उसके बाद फिर से एक पक्षी उस कुएं के अंदर गया और फड़फड़ाने की दोबारा फिर आवाज आई और उसका भी वही असर हुआ जो पहले वाले पक्षी का हुआ था। यह सब देखकर मैं अपने कमरे से बाहर आया। यह सब मैं अपने कमरे में बैठा बैठा देख रहा था। उसके बाद मैं अपने घर से बाहर निकला और उस कुएं की तरफ आया। मैं अपने साथ एक टॉर्च भी लाया था। तो मैंने कुएं पर जाते ही उन पक्षियों को देखा। मैंने देखा कि उन पक्षियों का काफी बुरा हाल हुआ है। उनका भी मांस नोच लिया गया है। तब मैंने सुना कि कुएं के अंदर से कुछ चबाने की आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कुएं के अंदर कोई चबा चबा कर खा रहा हो। मैं कुएं के पास गया और अपनी टॉर्च से कुएं के अंदर देखने लगा। तब मैंने कुएं की गहराई में देखा कि कोई औरत जैसी बैठी है। मुझे उसके सिर्फ बड़े बड़े बाल ही दिखाई दिए। उसके बाद मैं कुएं के थोड़ा और पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। तब मैंने देखा कि वह एक ऐसी औरत लग रही थी जो काफी बूढ़ी हो चुकी हो। उस औरत ने मेरी तरफ चेहरा किया। मैंने देखा कि उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके सारे चेहरे पर झुर्रियां ही झुर्रियां थी। तब उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और वह जैसे ही मुस्कुराई उसके बड़े बड़े दांत मुझे दिखाई दिए। उसके चेहरे पर खून लगा था। यह सब देखकर मैं पीछे हटा। मैं जैसे ही वहां से भागने लगा, कुएं पर जो रस्सी होती है वह रस्सी सांप की तरह चलने लगी और मेरे पैरों से चिपक गई और उस रस्सी ने मुझे काफी जोर से जकड़ लिया था। मैंने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की, मेरे गले से आवाज भी नहीं निकली। तब मैंने महसूस किया कि कोई कुएं के अंदर से बाहर आ रहा है। यह सब देखकर मैं सरकता हुआ उसी कुएं के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि जो बुढ़िया नीचे बैठी हुई थी वह कुएं की दीवार पर ऐसे चल रही है जैसे जमीन पर कोई इंसान चलता हो। यह सब देखकर मैं वहां से लुढ़कता हुआ उस कुएं से दूर आने की कोशिश करने लगा और मैं पैरों में बंधी रस्सियों को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा लाख कोशिश करने के बाद भी वह रस्सियां खुल ही नहीं रही थी। मैं वहां से लुढ़कता हुआ हाथों के सहारे अपने घर की तरफ आने लगा। मैं अब भी जोर जोर से चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं उस कुएं से लुढ़कते हुए थोड़ी दूर आ चुका था। तब मैंने देखा कि वह औरत उस कुएं से बाहर आ गई है। वह मेरी तरफ आने लगी। वह एक अपना पैर घसीट कर चल रही थी। उसने एक अपना हाथ घुटने पर रखा हुआ था और अपने पैर को घसीट घसीट कर मेरे पास आने लगी। यह सब देखकर मैं काफी खौफ में हो गया था। मुझे एहसास होने लगा था कि शायद यह मेरी जान ले लेगी। मैंने फिर से पूरा जोर लगाया और लुढ़कते हुए उससे दूर आने की कोशिश करने लगा। वह औरत मेरे पास आकर खड़ी हो गई और उसने मुझे देखकर अपनी जीभ को बाहर निकाला। मैंने देखा कि उसकी जीभ ऐसे कर रही थी जैसे कोई सांप करता हो। वह बार बार अपनी जीभ को बाहर निकाल रही थी। मैंने देखा कि उसके सारे शरीर से पानी टपक रहा है। वह औरत मुझे अपनी खूंखार नजरों से देख रही थी। तब उसने मुझसे कहा कि मुझे भूख लगी है और आज मेरा पेट तुम्हारे शरीर से भरेगा। रोज पक्षियों को खाकर मेरा पेट ही नहीं भरता। और यह कहकर उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों को मेरी छाती पर रख दिया और एक ही बार में उसने मेरी छाती पर काफी बड़ा जख्म कर दिया। मेरे शरीर से खून पानी की तरह बहने लगा। मैं दर्द के मारे काफी तड़प रहा था। तब अचानक मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। गांव का ही एक आदमी उस रास्ते पर चलकर आ रहा था, जिसे देखते ही साथ वह औरत वहां से गायब हो गई। जैसे ही वह गायब हुई, मेरी आवाज भी वापस आ गई। मैं जोर जोर से चीखने लगा। मेरी चीख सुनकर वह आदमी मेरे पास भागता हुआ आया। उस आदमी ने मुझे काफी बुरी हालत में देखा और देखते ही साथ मुझे उठाकर हमारे घर पर ले आया।
मेरे सभी घर वाले उठ चुके थे और आस पड़ोस से भी लोग मेरे घर पर इकट्ठा हो गए। सब लोगों को मैंने अपने साथ बीती सारी घटनाएं बताई और मैंने कहा कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है जिसने मेरा यह हाल किया है। इसके बाद मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। अगले ही दिन गांव वालों ने फैसला किया इस कुएं को बंद कर देना चाहिए। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कुएं को बंद करने की सोची और उसी दिन उस कुएं को बंद कर दिया गया। कुछ दिन के बाद मैं भी ठीक हो गया था और अपने कमरे में लेटा हुआ था। रात के ठीक 11 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने सुना कि बाहर एक कौवा बोल रहा है। फिर उस कौवे ने जोर जोर से दरवाजे पर अपनी चोंच को मारना शुरू कर दिया। मेरे कमरे का खिड़की और दरवाजा दोनों ही बंद थे। डर के कारण मैंने अपने दरवाजे को नहीं खोला। उसके बाद हमारी छत पर और भी पक्षी आ गए और वे भी हमारे दरवाजे पर आकर चोंच मारने लगे। यह सब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैं काफी डर चुका था और मैं चीखा इसलिए नहीं क्योंकि अगर मेरे घर वाले ऊपर आएंगे तो शायद ये पक्षी उन्हें भी नुकसान पहुंचा देंगे, जिसकी वजह से मैं काफी शांत बैठा रहा। वे सभी पक्षी हमारे दरवाजे पर चोंच मारते ही रहे। यह सब रात के 3 बजे तक चला। जब शोर शराबा बंद हुआ तो मैं अपनी जगह पर आकर सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने दरवाजा खोला तो जो मैंने देखा उसे देखकर फिर से मेरे होश उड़ गए, क्योंकि छत पर पक्षियों की लाशें पड़ी थी। सभी पक्षियों के शरीर नोच लिए गए थे और छत पर सिर्फ उनकी हड्डियां ही पड़ी थी। यह सब देखकर मैं फिर से चीखा और नीचे चला गया। मेरे परिवार वालों ने यह सब देखा। हमारे घर पर काफी भीड़ जमा हो गई। सभी लोगों ने कहा कि शायद तुम्हारे घर पर काला जादू कर दिया गया है, लेकिन मैंने कहा कि यह काला जादू नहीं है, यह उसी चुड़ैल का काम है। फिर गांव वाले ने कहा कि अगर वह चुड़ैल थी तो वह उसी कुएं में दफन हो गई होगी, वह बाहर कैसे निकल सकती है। इसके बाद मेरे पिताजी ने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने देखते ही साथ कहा कि यह उसी चुड़ैल का काम है और वह अब भी यहाँ पर है। वह अब उस जामुन के पेड़ पर रहती है। इस पर सब गांव वालों ने उस पंडित जी से कहा कि आप हमारी समस्या का हल कीजिए। आज यह इनके साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। इसके बाद पंडित जी ने एक हवन किया। हवन करने के बाद गांव में फिर से शांति हो गई और उसके बाद गांव में ऐसी घटना कभी नहीं घटी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी?